गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और अभी सुबह के बज चुके हैं 9:30। तो यहाँ पे न्यू पूजन की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो मैंने प्लेट में सब कुछ लगा लिया है। फूल है, समी का पत्ता, दूब है और दूब है, अक्षत है, हल्दी है, सिंदूर है और एक तांबे का लोटा है, प्लेट है, नारियल है, लड्डू है, इसमें गंगा जल है, गौमूत्र है, गोबर है, दूध है, सब एक साथ पंडित जी ने इसे मिक्स करवाया है। उसके बाद यहाँ पे फिर हमने पूजन स्टार्ट कर दिया था और मुझे इतना डर लग रहा था अंदर से, पता नहीं क्यों, क्योंकि इतने सारे जेंट्स लोग थे और सभी लोग ऊपर खड़े होके हमें बता रहे थे। मैं नीचे मतलब जो पिलर के लिए गड्ढा बना था वहीं पे नीचे बैठ के पूजा कर रही थी। तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से इतना डर लग रहा था। भैया लोग भी थे और जो मिस्त्री लेबर थे, पंडित जी, मतलब जो भी लोग थे सभी लोग थे और मुझे अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी। वो लोग कहे क्या रहे थे और मुझे सुनाई क्या दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं इतनी हड़बड़ी में थी क्योंकि ऐसा कभी अभी तक हुआ नहीं था ना। बाहर की ये सब चीज़ें मम्मी ही करती थी, लेकिन इस बार मम्मी ने बोला कि नहीं तुम जाओ। मम्मी नहीं गई थी तो मुझसे करवा रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। तो फिर जो पीता मतलब तांबे का लोटा था तो उसमें सबसे पहले वो पंचरत्न, सॉरी मतलब 7 रत्न करके कुछ था, सोना, चांदी और तांबा, जो था 7 चीज़ था। पहले उसको डाला उसमें, उसके बाद 1 रुपया डाला था, 51 रुपये रखवाए थे पंडित जी ने। उसके बाद उसमें जो भी अच्छा दूब सब कुछ रखवा के ढक्कन को फिर बंद करवा दिया था प्लेट से। उसमें एक सर्फ मतलब नाग और नागिन थी, तो यही सब रखवा के शेषनाग भगवान की पूजा करवाया था। बोलते हैं घर बनने से पहले नेव पूजन होता है जिसमें शेषनाग की पूजा की जाती है। तो अच्छा लग रहा था पूजा करने में, लेकिन बहुत ही घबराहट सी हो रही थी हमें। साथ में यहाँ पे नारियल और पान, सुपारी और पान रखवाया गया था और लड्डू था प्रसाद में। तो बस जैसे जैसे वो लोग बता रहे थे मैं पूजा करते जा रही थी। और आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि मुझे पहली बात तो सुनाई भी कम दे रहा था, जैसे मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था इतने लोगों के सामने कि वो मुझसे क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 50 रुपये लिया था, मेरे पास 51 रुपये नहीं लिया था, 1 रुपये की सिक्का ही नहीं मिल रहा था। तो वही बोल रहे थे कि नहीं किसी भी पूजा में या कोई भी शुभ काम में बिना 1 रुपये लगाए नहीं किया करो। तो फिर भैया ने जल्दी से 1 रुपये का सिक्का दिया, तो बस वही हमने पैसा वैसा चढ़ा दिया। और बाद में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। जब मैं पूजा करके अंदर आई तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि मैंने पूजा किया बाहर जाके। आज मेरा घर बनने वाला है तो शुभ चीज़ की शुरुआत हो गई है और बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उस टाइम मुझे सच में गाइस बहुत डर लग रहा था क्योंकि इतने सारे लोग थे, इसी वजह से मुझे डर लग रहा था। फिर हम पूजा कर ले। उसके बाद जो पंडित जी ने बनवाया था गौमूत्र और दूध, गंगा जल सब मिलाकर, तो उन्होंने बोला था कि इसे पूरे मतलब घर में छिड़क देना, जितना भी बनने के लिए खुदाई हुई है सब चीज़ में इसको छिड़क देना, इससे मतलब अच्छा होता है, शुभ होता है। तो पंडित जी के द्वारा बताया गया, जैसे जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही कर दिया था। और यहाँ पे इतनी धूप हो गई थी और बाबू भी बहुत परेशान कर रहा था। तो बस चलते हैं, बाबू को लेके सबको प्रसाद दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे छोटे छोटे बच्चों को, जो बुआ की बच्चियाँ आई थी तो अभी तक वो लोग थी, तो उन्हीं लोग को प्रसाद दे रहे हैं। वैसे भी कन्या को देना मतलब बहुत ही अच्छा होता है, छोटी छोटी कन्याओं को, और नवरात्र चल रहा है तो वैसे भी उन लोग को खिलाते पिलाते रहो। और ये गाइस है हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए, तो आप लोग भी आइए, मुँह मीठा कर लीजिए। तो किन किन लोगों को ये वाला लड्डू पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं 4-5 लड्डू तो ऐसे ही खा लेती हूँ। ये वाला लड्डू मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और हमारे यहाँ बहुत अच्छा मिलता भी है, टेस्टी सा। तो बस सभी सब कुछ हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मिस्त्री भैया लोग को खाना निकाल देती हूँ। तो अभी टाइम बज चुके हैं 11:30, तो उन लोग के लिए खाना निकाला है। तो सब्जी है, रायता है, दाल चावल,
सलाद काट दिया था, बस प्याज काटा था। कल चुकंदर काटा था तो वो लोग खाए नहीं थे, तो आज चुकंदर नहीं काटा था, बस प्याज काट दिया था। उसके बाद फिर ये आ चुके हैं चित्रकूट से, ये गए थे दर्शन करने चित्रकूट, आप लोग को बताया था। तो बस ये आए तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं खाना खाने का मन नहीं है, तो मैंने कहा चलो अच्छा चाय बना देते हैं। उसके बाद हल्का सा उनको फ्राई चावल बना दिया था, क्योंकि उनको फ्राई चावल काफ़ी पसंद है। ये होता है ना कि हल्का फुल्का नाश्ता हो जाता है। और वैसे भी गाड़ी में बैठे बैठे रात भर गए थे, उसके बाद दर्शन करके फिर सुबह वापस निकल लिए, तो अजीब सा हो जाता है ना, हैवी सा हो जाता है, गैस जैसा बन जाता है। तो बस यहाँ पे हमने उनके लिए चावल फ्राई कर दिया, और चावल इतना टेस्टी है, मतलब अच्छा लगता है। मैंने इसमें सिर्फ प्याज, टमाटर और मूंगफली, मिर्चा, मिर्च जीरा बस ये सब डालकर फ्राई कर दिया था, और काफ़ी अच्छा हो गया था। साथ में चाय भी रख दिया था, तो बस यही चाय और चावल दे देंगे तो वो खा लेंगे। उसके बाद फिर चलते हैं और भी काम की तैयारी करते हैं। किचन तो मैंने साफ़ कर लिया था, जब खाना बनाती हूँ ना उसके बाद मैं तुरंत किचन क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन भी धुल लेती हूँ। और बर्तन ऐसे होते हैं जो जो यूज होते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, और बच्चे हैं पूरे दिन पानी वगैरह पीते रहते हैं, तो फिर जितनी बार किचन में आना होता है तो मैं बर्तन धुलती रहती हूँ। मेरी मम्मी भी जितनी बार आती हैं तो जो भी सिंक में बर्तन रहते हैं उनको मम्मी भी हाथों हाथ धुल ही लेती हैं, तो बर्तन का कोई वो नहीं रहता है। पर काउंटर जो है वो ब्लैक कलर का पत्थर है, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, और काम वाम की वजह से तो धूल वगैरह बहुत ही आता रहता है। और यहाँ पे मैं चाय छान रही थी, तो जो ग्लास था ना वो इतना तेज़ फिसल रहा था कि मुझे लगा तो मेरा पूरा चाय गिर जाएगा, पर बच गया। तो ये देखिए चाय और चावल, आ जाइए आप लोग भी खाने। तो चलते हैं, इनको दे देते हैं। उसके बाद इनको देने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो जो थोड़ा बहुत बर्तन है जल्दी से इनको धुल लेते हैं, फिर थोड़ी देर इनसे बैठ के बातें कर लेते हैं, क्योंकि जब कोई कहीं से आता है तो फिर बैठ के बातें करना मुझे अच्छा लगता है। वहाँ के बारे में बताएंगे, कैसे रहा क्या रहा। हम लोग कई बार मतलब जितनी बार मैहर गए हैं तो रास्ते में ही पड़ता है, अगर उधर से आओ तो चित्रकूट और मैहर के कई बार दर्शन किए हैं। इतनी दूर है, जाते जाते बिल्कुल थक सी जाती हूँ, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग वगैरह होती है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। पर जितनी बार मौका मिले तो फिर एक बार जब जाते समय ऐसा लगता है ना, कहीं अगर जाओ दिक्कत होती है तो लगता है कि बस आप इस बार आए हैं, इसके बार कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जब भी मौका मिलता है फिर से मन हो जाता है कि चलो फिर से चलें। तब चलते हैं, इनसे पूछते हैं कैसा क्या लगा। और जब बाबू का मुंडन हो जाएगा तो उसके बाद हमको भी जाना है, क्योंकि मैंने भी कुछ मान रखा है वहाँ से। तो बस बर्तन भी हमने धुल लिया है, और यहाँ पे सिंक वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, और सिंक पे हल्का सा साफ मतलब स्क्रब लगा के साफ़ कर देती हूँ तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। वरना पानी के छींटे वीटे पड़ते रहते हैं ना, तो काफ़ी गंदा सा हो जाता है, हार्ड सा हो जाता है। और जो मतलब है पेंट है ये आराम से छूट जाता है, पेंट भी नहीं निकलता। स्क्रब लगा देती हूँ तो जो दाग धब्बे लगे रहते हैं वो भी बहुत ही आसान से छूट जाते हैं, तो बिल्कुल किचन साफ़ सा हो जाता है। थोड़ी देर इनसे बातें वगैरह की, उसके बाद मैं बैठी थी, मम्मी भी बैठी थी। ये प्रसाद ले आए थे, थोड़ा बहुत प्रसाद हम लोगों ने खा लिया, फिर लग गई कामों में। कपड़े मैंने कल भी नहीं फोल्ड किए थे, और आज भी दोनों सारे कपड़े लेके बैठ गई थी फोल्ड करने, क्योंकि ऐसा होता है ना कपड़े अगर रख देती हूँ तो फिर उसे भूल ही जाती हूँ। इतने सारे काम रहते हैं कि हटाती रहती हूँ कामों को। बस आज सारे कपड़े फोल्ड कर रख देती हूँ। और इस टाइम मैं बिल्कुल भी छत पे नहीं जाती हूँ, तो कपड़े तो हम अपने और बच्चों के दोनों मतलब सभी लोग का कपड़ा छत पे ही रखते थे, और इस टाइम इतना काम रहता है कि मुझे बिल्कुल छत पे जाना नहीं होता है, तो मैं नीचे वाले रूम में ही रख देती हूँ सबका कपड़ा। और बाबू इतना परेशान कर रहा था तो मुझे गुस्सा भी आ रही थी। मैं कुछ काम करती रहती हूँ, बाबू परेशान करता है तो फिर गुस्सा आती है, इसलिए मैं बोलती हूँ माहे को कि आप लेके जाओ बाबू को। तो अभी सारे बच्चे आए हैं, और जो बुआ की बच्चियाँ हैं वो लोग इस टाइम यहीं पे हैं, तो मेरे बच्चे भी उन्हीं लोग के साथ खेलते रहते हैं, और फिर मम्मी भी काम में लग गई हैं। तो बस नहा धो लिया था मैंने, और आज शनिवार था तो शनिदेव की दीपक और आरती करनी थी, तो बस नहा धोकर कपड़े चेंज कर आ गए थे पूजा करने। और पूजा करते करते देखिए शाम हो गया था, तो साथ में शंकर जी को भी दीपक जला दिया था और शनिदेव को भी दीपक जला दिया था। तो शनिवार को शाम की पूजा करती हूँ। पहले तो मैं 5-4 सुबह उठ जाती थी और पूजा कर लेती थी, लेकिन जब से दिल्ली गई हूँ तो सुबह 4 बजे तो नहीं उठ पाती हूँ, तो बस वैसे ही जैसे डेली नहा के पूजा करती हूँ वैसे ही करती हूँ। पर शाम को तो अच्छे से कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, तेल वगैरह चढ़ा देती हूँ, सरसों का तेल शनिदेव को चढ़ता है, तो बस ऐसे ही कर लेती हूँ अपना पूजा।
उसके बाद आ गई अंदर, तो यहाँ पे मम्मी भी काम में जुट गई हैं। तो मम्मी जितने भी फ्रिज में बॉटल वगैरह रहते हैं तो पूरे दिन मम्मी पानी भरती रहती हैं और उनके बच्चे पीते रहते हैं। तो भैया लोगों की आदत है ना कि वो लोग पानी लेके बाहर जाते हैं, फिर वहीं बॉटल छोड़कर चले आते हैं। कभी तो मिलता है बॉटल, कभी मिलता भी नहीं है। तो बहुत सारी तो कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में मम्मी भर कर रखती हैं। और इस टाइम सबको ठंडा पानी चाहिए होता है, अंदर से बाहर कोई भी आता है तो बस पानी लेना ही होता रहता है। और गर्मियों में तो जिसे जितना पानी पिलाओ उतना ही अच्छा होता है। सभी को एक दूसरे, मतलब गर्मियों में तो बहुत ही ज़रूरी होता है कोई भी आए उसे पानी पिलाना। फिर यहाँ पे लग गई थी मैं खाना बनाने में और बना रही थी आज आलू और परवल की सब्ज़ी। और भैया को थोड़ा सा फीवर हो रखा था तो भैया के लिए यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी। भैया ने बोला मसाले वाली सब्ज़ी नहीं खाऊंगी, तो सुबह पालक बना दिया था उनके लिए। तो इस टाइम समझ में नहीं आ रहा था, भिंडी खाते नहीं है तो मैंने कहा चलो कद्दू की सब्ज़ी बना देती हूँ, कद्दू खा लेते हैं। तो बस ऐसे ही रहता है, सारे दिन पूरे काम करते करते कब टाइम निकल जाता है, टाइम का कुछ पता नहीं चलता है। और यहाँ बहुत सिंपल तरीके से कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी, बस तेल में मेथी दाना, लहसुन और मिर्च का तड़का लगाकर थोड़ा सा आलू डाल दिया था। तो आलू डालने से अच्छा लगता है भैया लोगों को, भैया लोग भी बच्चे के जैसे ही हैं। तो बस वही आलू को थोड़ी देर भून लिया था, उसके बाद कद्दू डाल दूँगी और साथ में अपनी सब्ज़ी भी चेक कर लेती हूँ। तो आलू परवल की सब्ज़ी इस टाइम मतलब काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। वैसे भी मसाले वाली सब्ज़ियाँ काफ़ी अच्छी लगती हैं, चाहे वो गोभी की हो, चाहे कटहल परवल, मतलब कोई भी सब्ज़ी हो, मसाले वाली सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे बस कद्दू डालकर कर दूंगी, उसके बाद आटे का डो लगा लूँगी। चावल भी रख दिया है हीटर पे, और लाइट रहती है तो आधा से ज़्यादा काम तो हीटर और इंडक्शन पे ही हो जाता है। और मेरे घर पे इतना सारा काम रहता है ना कि दूध वगैरह भी काफ़ी उबालना रहता है। तो जब तक लाइट रहती है, देखिए एक साइड में मैंने इंडक्शन पे रख दिया है, तो साथ ही साथ दूध भी उबल रहा है। दूध तो मतलब 3 से 4 बार उबालना रहता है, मम्मी बोलती हैं गर्मी आ गई है तो उबालते रहो। उसके बाद गाइस यहाँ पे खाना बन चुका है, तो देखिए आलू और परवल की सब्ज़ी। तो यहाँ पे बस धनिया की पत्ती डाल देती हूँ ऊपर से, और चावल और कद्दू की सब्ज़ी भी बनाकर साइड में रख दिया है। फिर गाइस यहीं पे करते हैं आज वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक प्यारे से अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।